रामकृष्ण हरी, श्री गुरुदेव दत्त। आज हमारा पीठापुरम का दूसरा दिन है। आज हम सुबह जल्दी उठ के 5 बजे काकड़ आरती गए। आरती होने के बाद मंदिर से आधा किलोमीटर पर सीतापति राम अन्नदान ट्रस्ट है। यहाँ आप अन्नदान के लिए कुछ मदद भी कर सकते हो और वो लोग आपको आपके एड्रेस पर प्रसाद भेजते हैं। टेन मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर कुंती माधव टेम्पल है। कुंती माधव टेम्पल ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर इंद्रदेव ने स्थापित किए हुए 5 मंदिरों में से एक है। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र ने दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी और उन अस्थियों का वज्र बना के वृत्रासुर को मार दिया। लेकिन इंद्र के लिए दधीचि ऋषि ने प्राणार्पण किया, पर इंद्रदेव को एक तरीके से ये ब्रह्म हत्या हुई है ऐसे लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके तप किया। यहाँ पांडवों की माता कुंती ने भी भगवान विष्णु की पूजा की, इसलिए इसे कुंती माधव मंदिर कहते हैं। कुंती माधव मंदिर के दर्शन होने के बाद हम रिक्शा से पादगया क्षेत्र गए। पादगया क्षेत्र में स्वयंभू श्री दत्तात्रेय स्वामी, श्री पुरुत्तिका देवी, श्री कुकुटेश्वर स्वामी, राजराजेश्वरी देवी ये मंदिर हैं। संपूर्ण भारत में 3 गया क्षेत्र है, उसमें से पादगया क्षेत्र सबसे पुरातन और विख्यात है। शिवशंकर जी ने अपने भक्त गयासुर की इच्छा अनुसार कुकुटेश्वर यानी मुर्गे के रूप में स्वयंभू लिंग प्रकट हुए। ये क्षेत्र पितरों मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने से सभी पापहरण होते हैं। कृत्य युग में गयासुर दानव था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे वर दिया कि उसका शरीर सभी तीर्थस्थलों से ज़्यादा पवित्र होगा। गयासुर के दर्शन से सभी पापी पवित्र होने लगे। तभी देवेंद्र ने तपस्या करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 देवों से गयासुर का वध करने का वर प्राप्त किया, क्योंकि गयासुर धर्मात्मा होकर भी अत्यंत क्रूर और दुष्ट था। त्रिमूर्ति ने गयासुर के पास जाके विश्व में सुख शांति प्रस्थापित करने के लिए यज्ञ कार्य में मदद करने के लिए विनंती की। यज्ञ के लिए उसके शरीर से ज़्यादा उपयुक्त जगह नहीं है, इसीलिए वो गयासुर के शरीर पर ही यज्ञ करने का सुझाव दिया। गयासुर भी आनंदित होकर इस सुझाव के लिए मान गया। गयासुर को त्रिमूर्ति ने बताया, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता तब तक गयासुर अपना शरीर हिला नहीं सकता। यह यज्ञ 7 दिन चलेगा। अगर शरीर हिलाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। गयासुर ने यज्ञ के लिए अपना शरीर बढ़ाया। उसका सिर बिहार के गया क्षेत्र में और पैर पीठापुरम के आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा किया। गयासुर यज्ञ के समय मुर्गे की बांग सुन के दिन गिन रहा था। 7वां दिन पूरा होने से पहले आधी रात को शिव जी ने मुर्गे का रूप लेके बांग दे दी। गयासुर को लगा 7वां दिन पूरा हो गया। 8वें दिन की सुबह हो गई और उसने अपना शरीर हिलाया। तभी देवता ने ये कहा, अभी 7वां दिन पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही तुमने शरीर हिलाया, इसलिए अभी तुम्हारी मृत्यु होगी। मरते समय गयासुर ने प्रार्थना की, जहाँ गया ये नाम लिया जाएगा वहाँ श्राद्ध का फल मिलेगा और पितरों को मुक्ति मिलेगी। तभी शिरोगया बिहार में, नाभि गया ओडिशा जहाँ उसकी नाभि थी, और पादगया पीठापुर आंध्र प्रदेश इन तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हुआ। पुरुत्तिका देवी महाराज दक्ष की पुत्री सती शिवजी की पत्नी थी। महाराज दक्ष ने उनके यज्ञ में सती के सामने शिवजी का घोर अपमान किया। शिवजी का ये अपमान सती सहन कर नहीं पाई और वो यज्ञ कुंड में कूद गई।
ये कहानी सुन के शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर हाथ में उठा के तांडव किया। तभी शिव जी को सती के विरह के दुख से बाहर निकालने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह के टुकड़े किए और वो टुकड़े 18 जगह गिरे, जहाँ 18 प्रमुख शक्तिपीठ बने। उनमें से एक शक्तिपीठ पीठापुरम है, क्योंकि इस जगह पे सती के शरीर का पीठ का भाग गिर गया था, इसलिए इसे पीठिकापुरम नाम मिला। यहाँ पे इंद्रदेव ने शक्ति की आराधना की, इसलिए इंद्र के पुरोहित नाम से देवी को पुरोहितिका नाम से जानने लगे। पादगया क्षेत्र में कालाग्नि शमन दत्त मंदिर भी है। वह श्री दत्तात्रेय के पहले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ जी से संबंधित है। यहाँ राजराजेश्वरी देवी, उनके पुत्र श्री कार्तिकेय और दूसरे पुत्र गणेश जी दोनों के साथ यहाँ विराजित है। उनकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की, ऐसे कहा जाता है। 9:30 बजे तक हमारे पादगया क्षेत्र के दर्शन हो गए। फिर हम सब ने नाश्ता किया और हमने एक तवेरा गाड़ी बुक की थी। वो गाड़ी से हम सबसे पहले ईश्वराचार्य अंबिका मंदिर पहुंचे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार भी इतना बड़ा और बहुत ही सुंदर है और ये पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है और उस पे बारीक नक्शी काम किया हुआ है। बाहर के प्रांगण में बड़ा ही सुंदर गार्डन बनाया हुआ है। उसके बाद हम बहुनारायण मंदिर गए। यह मंदिर विष्णु जी का भव्य मंदिर है। यह मंदिर इसकी प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का दर्शन करके हम निकल ही रहे थे, तभी जोर से बारिश आई, इसलिए हम थोड़ी देर रुके। हमने बारिश का भी आनंद लिया। फिर हम आनगा टेम्पल के लिए निकले। यहाँ भगवान दत्तात्रेय, उनकी पत्नी यानी उनकी योग शक्ति जो स्त्री रूप में प्रकट हुई, उनके साथ विराजमान है। अष्ट सिद्धियाँ जो है वो भगवान दत्तात्रेय और अनगा माता के पुत्रों के रूप में यहाँ पूजी जाती है। मंदिर का टाइम सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात के 8 बजे तक का है। मार्गशीर्ष और माघ महीने में कृष्ण अष्टमी को भगवान दत्तात्रेय, अनगा माता की उनके 8 पुत्र यानी अष्ट सिद्धियों के साथ पूजा की जाती है। इसे अनघाष्टमी व्रत कहते हैं। उसके बाद हम सत्यनारायण टेम्पल गए। 12:45 को वहाँ पे पहुँचे। 1:30 को वहाँ का प्रसादालय बंद होता है, इसलिए हमने पहले प्रसाद लिया, फिर हम मंदिर गए। ये मंदिर के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के सबसे रिच मंदिरों में से एक मंदिर है। यह मंदिर रत्नगिरी हिल पर स्थित है। अंदर भगवान सत्यनारायण जी की बहुत ही सुंदर आकर्षक मूर्ति विराजमान है। यहाँ का परिसर बहुत ही स्वच्छ और शांत है। आगे की जर्नी हम 3rd पार्ट में देखेंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। रामकृष्ण हरी, श्री गुरुदेव दत्त।